कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई। हर योद्धा अपने कर्तव्य और वचन के जाल में उलझा हुआ। इन्हीं में से एक थे शल्य मद्राज। वे पांडवों के मामा होने के बावजूद कौरवों के पक्ष में खड़े थे। उनके मन और कर्तव्य में चल रहे संघर्ष को देख एक रात द्रोणाचार्य ने उनसे संवाद किया। शुरुआत में शल्य का धर्म संघर्ष। कौरव की सेना में शल्य के आगमन से एक उत्साह फैल गया। दुर्योधन ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें कर्ण का सारथी बनने का आदेश दिया। शल्य मन ही मन इस स्थिति से असंतुष्ट थे। जब उन्होंने कर्ण का सारथी बनने से मना किया तो दुर्योधन ने शल्य को उनके दिए वचन की याद दिलाई। शल्य ने सोचा, मैंने कर्ण को वचन दिया है, परंतु धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में मैं क्या सही कर रहा हूं। इसी असमंजस में द्रोणाचार्य जो कौरवों के सेनापति थे, शल्य से मिलने आए। उन्होंने शल्य के मन का संघर्ष भांप लिए। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, आप पांडवों के मामा हैं और धर्म के समर्थन माने जाते हैं, फिर भी आप कौरवों का साथ दे रहे हैं। क्या यह आपकी अंतर्यात्मा को शांत करता है? शल्य ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैंने कर्ण को वचन दिया है कि मैं उसका सारथी बनूंगा। मैं जानता हूं कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, परंतु एक क्षत्रिय के लिए वचन सबसे बड़ा धर्म है। द्रोणाचार्य बोले, राजन, वचन महत्वपूर्ण है, परंतु जब धर्म संकट में हो तो धर्म का पालन सर्वोपरि होता है। आपका वचन अधर्म के पक्ष को मजबूत कर रहा है। क्या यह उचित है? शल्य ने उत्तर दिया, गुरुवर, आपकी बात सत्य है, परंतु मैंने कर्ण के रथ पर बैठने का वचन दिया है। यह मेरा व्यक्तिगत धर्म है। तब अगले दिन युद्ध के मैदान में शल्य कर्ण के रथ पर बैठे। कर्ण ने शल्य को अपने रथ को अर्जुन की ओर ले जाने का आदेश दिया। शल्य ने कहा, कर्ण, अर्जुन एक महान धनुर्धर है और उसके सारथी स्वयं कृष्ण है। यह युद्ध तुम्हारे लिए कठिन होगा। कर्ण ने गुस्से में कहा, शल्य, मुझे तुम्हारा समर्थन की आवश्यकता है, न कि तुम्हारे सलाह की। शल्य बोले, कर्ण, मैं तुम्हारा सारथी हूं और अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, परंतु मुझे पता है कि धर्म की यह लड़ाई तुम्हारी हार के साथ समाप्त होगी। युद्ध के तीसरे दिन द्रोणाचार्य ने शल्य से फिर भेंट की। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, अब भी समय है। पांडवों के साथ जुड़कर धर्म का साथ दें। याद रखें, इतिहास उसी का सम्मान करता है जो सत्य और अन्याय के साथ खड़ा होता है। शल्य ने उत्तर दिया, गुरुवर, आपकी बातों में सत्य है, परंतु मैं कर्ण को धोखा नहीं दे सकता। मैं पांडवों के साथ भले ही न लड़ूं, परंतु मैं अधर्म की सहायता भी नहीं करूंगा। युद्ध के अंतिम दिन जब कर्ण अर्जुन के बाण से मारे गए, शल्य ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने मन ही मन कहा, यह युद्ध धर्म के मार्ग पर ही समाप्त होगा। शल्य ने अंततः कौरवों के लिए लड़ना बंद कर दिया और युद्ध से पीछे हट गए। उन्होंने सोचा, किसी भी वचन से बड़ा धर्म है और धर्म के लिए मेरा योगदान यही है कि मैं अधर्म का समर्थन नहीं करूंगा। यह कहानी धर्म और वचनबद्धता के संघर्ष का प्रतीक है। शल्य का संवाद हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष हो तो सत्य और
धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनकी इस दुविधा ने यह साबित कर दिया कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होते हैं। शल्य और द्रोणाचार्य के संवाद से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में निर्णय हमेशा धर्म, सत्य और न्याय को ध्यान में रखकर लेने चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, धर्म ही सर्वोच्च है। यह शल्य और द्रोणाचार्य की संवाद कैसे लगे, हमें कमेंट में जरूर राय दें। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।